हेलो दोस्तों, मस्ती दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ डेसी सेंटी का मान, जो कि आप पेपर में आता है गलत कर देते हैं। यह वीडियो देख लेंगे तो आपका क्वेश्चन नहीं गलत होगा। तो पहला क्वेश्चन है, एटो का मान क्या होता है? तो पहला है 10-18 और दूसरा है 10-7 और तीसरा है 10-8 और चौथा है 10-12। तो कौन सा होगा इसमें सही, बताइए। तो इसमें हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन सही, 10-18। अब आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। फेम्टो का मान क्या होता है? तो पहला है 10-12 और दूसरा है 10-14 और तीसरा है 10-15 और चौथा है 10-12। तो बताइए इसमें कौन सा होगा फेम्टो का मान? तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 10-15। अब आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। पीको का मान क्या होता है? तो पहला है 10-12 और दूसरा है 10-15 और तीसरा है 10-17 और चौथा है 10-13। तो बताइए कौन सा होगा इसमें पीको का मान? तो इसमें आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन 10-12। अब आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पर। नैनो का मान क्या होता है? तो पहला है 10-9 और दूसरा है 10-16 और तीसरा है 10-18 और चौथा है 10-14। तो बताइए कौन सा होगा इसमें? तो नैनो का मान कौन सा होगा? तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 10-9। अब आते हैं पाँचवें नंबर क्वेश्चन पर। माइक्रो का मान क्या होता है? तो पहला है 10-17 और दूसरा है 10-13 और तीसरा है 10-15 और चौथा है 10-6। तो बताइए कौन सा होगा माइक्रो का मान? तो इसमें हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन सही, 10-6। अब आते हैं छठवें नंबर क्वेश्चन पर। मिली का मान क्या होता है? पहला है 10-15 और दूसरा है 10-17 और तीसरा है 10-19 और चौथा है 10-3। तो बताइए कौन सा होगा इसमें? तो इसमें आपका सही हो जाएगा 10-3, यानी चौथा ऑप्शन सही का हो जाएगा। अब आते हैं सातवें नंबर क्वेश्चन पर। सेंटी का मान क्या होता है? तो पहला है 10-12 और दूसरा है 10-18 और तीसरा है 10-2 और चौथा है 10-1। तो बताइए कौन सा होगा इसमें? तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 10-2। अब आते हैं आठवें नंबर क्वेश्चन पर। डेसी का मान क्या होता है? तो पहला है 10-16 और दूसरा है 10-8 और तीसरा है 10-4 और चौथा है 10-1। तो बताइए कौन सा होगा इसमें? तो इसमें आपका सही हो जाएगा चौथा ऑप्शन सही, 10-1। अब आते हैं 9वें क्वेश्चन पर। एटो का मतलब क्या होता है? यानी एटो को हम किससे इनोट करते हैं, यानी किससे दर्शाते हैं? तो बताइए। पहला है ए और दूसरा है बी और तीसरा है पी और चौथा है एन। तो किससे हम दर्शाते हैं एटो को? तो इसमें आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन, यानी ए से दर्शाते हैं। अब आते हैं 10वें क्वेश्चन पर। फेम्टो का मतलब क्या होता है? यानी फेम्टो से हम क्या समझते हैं? तो पहला है एफ और दूसरा है पी और तीसरा है एन और चौथा है यू। तो बताइए कौन सा होगा इसमें आपका? फेम्टो को हम किससे दर्शाते हैं? तो इसमें आपका सही हो जाएगा पहला, यानी एफ से दर्शाते हैं। अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। पीको का मतलब क्या होता है? यानी पीको को हम किससे दर्शाते हैं? तो पहला है यू और दूसरा है एन और तीसरा है एम और चौथा है पी। तो बताइए कौन सा होगा इसमें? तो इसमें आपका हो जाएगा चौथा ऑप्शन सही, पी से। अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। नैनो का मतलब क्या होता है? यानी नैनो से हम किसको दर्शाते हैं? तो पहला है यू और दूसरा है एन और तीसरा है एम और चौथा है सी। तो बताइए किससे हम दर्शाएंगे? तो कौन सा होगा इसमें? तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। माइक्रो का मतलब क्या होता है? यानी माइक्रो से हम किसको दर्शाते हैं? तो पहला है एम और दूसरा है एन और तीसरा है डी और चौथा है यू। आप इसमें पक्का गलत करेंगे, कौन सा होगा? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, यानी यू से दर्शाते हैं। अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। मिली का मतलब क्या होता है? यानी मिली को हम किससे दर्शाते हैं? तो पहला है एम और दूसरा है एन और तीसरा है डी और चौथा है एफ। तो बताइए किससे हम दर्शाएंगे? तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा पहला, यानी एम से। अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर।
सेंटी का मतलब क्या होता है, तो सेंटी से हम क्या समझते हैं, तो पहला है सी और दूसरा है डी और चौथा है एल और तीसरा है एल और चौथा है एफ। तो बताइए कौन सा होगा इसमें। तो इसमें आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन सही यानी सी। अब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। डेसी का मतलब क्या होता है, यानी डेसी से हम क्या समझते हैं, तो पहला है डी और दूसरा है यू और तीसरा है एम और चौथा है सी। तो बताइए कौन सा होगा इसमें। तो इसमें आपका सही हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी डी। अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। ए का मतलब क्या होता है, यानी ए से हम क्या समझते हैं, पहला है फेम्टो और दूसरा है पिको और तीसरा है नैनो और चौथा है एटो। तो क्या समझेंगे ए से, तो ए को ही नोट करते हैं किससे, तो एटो से, यानी 4 हो जाएगा आपका ऑप्शन सही। अब आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। यप का मतलब क्या होता है, यप से हम क्या समझते हैं, तो एटो, फेम्टो, पिको, नैनो। तो बताइए कौन सा हो जाएगा इसमें। तो इसमें आपका सही हो जाएगा फेम्टो। तो ये आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। पी का मतलब क्या होता है, यानी पी से हम क्या समझते हैं, पहला है नैनो, दूसरा है माइक्रो और तीसरा है सेंटी और चौथा है पिको। तो बताइए कौन सा होगा इसमें। तो इसमें आपका सही हो जाएगा चौथा ऑप्शन सही, पिको। अब आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। यन का मतलब क्या होता है, यानी यन से हम क्या समझते हैं, तो पहला है पिको और दूसरा है नैनो और तीसरा है सेंटी और चौथा है माइक्रो। तो बताइए कौन सा होगा इसमें सही। तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा नैनो। अब आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। यू का मतलब क्या होता है, यानी यू से हम क्या समझते हैं, तो पहला है माइक्रो और दूसरा है मिली और तीसरा है सेंटी और चौथा है डेसी। तो बताइए कौन सा होगा इसमें। तो इसमें आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन सही, माइक्रो। अब आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। यम का मतलब क्या होता है, यानी यम से हम क्या समझते हैं, पहला है डेसी और दूसरा है मिली और तीसरा है पिको और चौथा है फेम्टो। तो बताइए कौन सा होगा इसमें आपका आंसर। तो इसमें आपका हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सही, मिली। अब आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। सी का मतलब क्या होता है, यानी सी से हम क्या समझते हैं, तो डेसी, सेंटी या मिली या नैनो। तो बताइए कौन सा होगा। सी से क्या समझते हैं, तो आपका इसमें हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सही, सेंटी। अब आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। डी का मतलब क्या होता है, यानी डी से हम क्या समझते हैं, तो पहला है माइक्रो और दूसरा है मिली और तीसरा है सेंटी और चौथा है डेसी। तो कौन सा होगा इसमें। तो बताइए। तो इसमें आपका सही हो जाएगा चौथा ऑप्शन सही, डेसी। तो यह वीडियो कैसा लगा दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक फॉर यू।